राजा को सारी बातें बताईं। राजा ने गुस्से में आकर तुरंत ऐलान किया, उस बूढ़ी औरत को दरबार में लाया जाए। राजा के सिपाहियों ने बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर दरबार में लाया, जहां राजा के आदेश पर उसे कोड़े मारे गए, जिसे वह सहन नहीं कर पाई। कोड़ों की मार से व्यथित होकर बूढ़ी औरत ने राजा के समक्ष सच्चाई उजागर कर दी। उसने चीखते हुए कहा, हे महाराज, यह कन्या कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। जब आपकी रानी ने मुझे इसे मारने के लिए दिया तो मैंने इसे मारना उचित नहीं समझा। मैंने इसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर पाला। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोसकर इतना बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बनेंगे। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने अपना माथा पीटा और सोचा, हे भगवान, मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। लेकिन फिर भी राजा देव उस दाई पर और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपने बेटे को आदेश दिया, बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाओ और वहां जाकर उसका सर काट दो, उसे वहीं गाड़ दो। मुझे प्रमाण देने के लिए तुम उसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखा दो। राजा का बेटा, रानी की पहली संतान, जो उस लड़की से बड़ा था, अब वह भी जवान हो चुका था। अपने पिता की इन बातों को सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, पिताजी ने मुझे एक बहुत ही बड़ा पाप का कार्य सौंप दिया है। इतने वर्षों के बाद मुझे मेरी बहन मिली है और मैं उसे अपने हाथों से कैसे मार सकता हूं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे ना कराओ। यह सोच सोचकर राजकुमार बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, मैं अपनी बहन की हत्या कैसे करूंगा? मैं उसकी आंखें कैसे निकाल पाऊंगा? अगर मैं अपने पिता को बहन की हत्या करने से मना करता हूं तो मेरे पिताजी बहुत जिद्दी हैं। वह मुझसे नहीं तो किसी और से कहकर मेरी बहन को अवश्य ही मरवा देंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, वह चिड़िया आगे कहती है। मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में ले जाते समय भाई का प्यार बहन के प्रति उमड़ पड़ा और उसने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं किसी भी सूरत में तुम्हारा खात्मा नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़ देता हूं। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है और अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम निश्चित ही सुरक्षित रहोगी। बहन ने उत्तर दिया, भैया, तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकालकर पिताजी को दिखा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पिताजी तुम्हें भी सजा देंगे। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और बहुत रोए। उनके दिल पर दुखों का बोझ भारी पड़ रहा था। लेकिन अंत में राजकुमार ने फैसला किया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया,